खुद से हार जाऊं वो अलग बात है खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 26 फरवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन सा 214वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करवाए हैं, जो कि 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी शामिल है उसमें। इस वीडियो के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान प्लस स्टैटिक जो जीके है वो भी मैं इसमें कराने वाला हूं, तो इस वीडियो के नोट्स आप जरूर बना लेना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर का प्रारंभ कहां पर हुआ है। तो हाल ही में ये बताना है कि चतुर जो शांति प्रयास सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ये किन देश में आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है वो है आपका मालदीव, ऑप्शन बी है वो है नेपाल, ऑप्शन सी है वो है भारत और ऑप्शन डी है वो है श्रीलंका। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया श्रीलंका के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिल सकते हैं, क्योंकि संडे रहने की वजह से कल क्वेश्चन बने नहीं थे इस वजह से, इसलिए कुछ मैंने वापस रिपीट कर लिए आपके रिवीजन के लिए। नेपाल आया है, तो नेपाल के जो वर्तमान में कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री, तो है पुष्कर सिंह धामी, नहीं पुष्कर नहीं राष्ट्रीय पुष्पेंद्र ऐसा ही कुछ नाम है, पुष्कर सिंह धामी तो जो उत्तराखंड के वो है। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौन है। राजधानी है वो है काठमांडू। और इसके अलावा श्रीलंका और इसके अलावा कुछ सैन्य अभ्यास आए हैं, तो भारत और जो नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है, ये भी भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा एकता और एक्वेरियम मालदीव के साथ आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास हैं, भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इस कारण ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य प्रमुख सैन्य अभ्यास, पहले तो ये जल संधि है वो काफी बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। कौन सी मलक्का जो पाक जल स्ट्रेट है या पाक जल संधि है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और सिलिनेक्स जो सैन्य अभ्यास होता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा बोंगो सागर है, वो भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में समक्का सरमल्ला जकारा प्रारंभ हुआ है। ये कोई नृत्य का नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना, नृत्य या कह सकते उत्सव है जिसका नाम है समक्का सरलम्मा और जतारा। ये किस राज्य में प्रारंभ है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है वो है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो कहां पर प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है तेलंगाना के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी है वो है आपका हैदराबाद। कौन है तेलंगाना के वर्तमान में सीएम, तो वो है एम रेवंत रेड्डी, और किस पार्टी से संबंधित है, तो कांग्रेस। आंध्र प्रदेश आया है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और कौन है यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो वो है कौन है रेड्डी है, कौन से वाईएस रेड्डी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और इसके अलावा केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पर कौन है केरल के सीएम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है, तो हेटन द्वीप पर स्थित है। और कौन है महाराष्ट्र के सीएम, तो एकनाथ शिंदे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है माल्टा, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो कौन बना है, तो ये बना है माल्टा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी स्थापना किस कोप के तहत की गई थी, तो कोप जो 15 हुआ था पेरिस के अंदर, इसमें भारत और फ्रांस के जो मध्य या इन दोनों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मुख्यालय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एकमात्र मुख्यालय है वो है भारत के अंदर।
और इसके अलावा मालदीव मैंने बता दिया, नेपाल आपको बता दिया, श्रीलंका आपको बता दिया। कौन सा देश है? ये है 119। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन बी सी है 17 फरवरी और ऑप्शन डी है 22 फरवरी। तो कब मनाया जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ये भी इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको और बता दें कि प्रथम बार पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया था? तो वो बनाया गया था 2002 के अंदर। ये भी इतना आपको ध्यान रखना। पेंगोलिन है कि एक ये मतलब कह सकते हैं बहुत संकटग्रस्त है, जो कि ICUN ये इसकी जो एक लिस्ट आती है रेड डाटा, वो ये कह सकते लिस्ट है, उसमें इसको शामिल किया गया है। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें विश्व और भारत के थे। और अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में किस जिले में टॉक बैक फीचर स्मार्टफोन योजना शुरू की गई? ये क्या है? इसका मैंने आपको बता दें कि जो दृष्टिबाधित बालक है उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब स्मार्टफोन ये हमारे पास होते हैं, ये होते हैं नॉर्मल। उसमें एक एडवांस फीचर ये होगा कि जो भी आप जैसे मान लो कोई PDF है या कोई भी लेसन है उसको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनाया जाएगा, बोल कर सुनाया जाएगा। इस कारण ये जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए जो फायदेमंद होने वाला। तो किस जिले से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी है बारा, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है जयपुर। तो कहाँ से ये फीचर को लॉन्च किया गया है या किस योजना के तहत इस फीचर को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बारा से अंधी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और डूंगरपुर के बारे में हाल ही में आपको पता होगा एक क्वेश्चन आया था, पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो वो भी था डूंगरपुर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर और जोधपुर के बारे में मैंने काफी बार आपको बता दिया। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में विद्यासागर महाराज ने अपना देह को त्याग किया है, तो ये किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म और ऑप्शन डी है सिख धर्म। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। ये जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये किस विधि के माध्यम से अपने देह को त्याग किया है? तो ये क्या है? श्लेष्मा विधि होती है, जो कि जैन धर्म में आपको पता होगा प्रचलित है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के प्रथम मतलब उपासक थे, उनके द्वारा मतलब अपना देह का त्याग भी सोनबेलगोला कर्नाटक के अंदर इसी विधि के माध्यम से किया गया। और अब ये वर्तमान में विद्यासागर महाराज ने भी अपना देह का त्याग इसी विधि से किया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जैन धर्म से। और जैन धर्म के 2 श्वेतांबर और दिगंबर 2 इनके भाग हैं। बौद्ध धर्म के 2 है, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के हैं। और हिंदू धर्म वैष्णव धर्म, ये भी आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ तबीयत थोड़ी डाउन होने की वजह से कम टाइम लगा है वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, खांसी आने की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।